भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्मकार ऐसे रहे जिनकी कहानियां उनके द्वारा बनाई गई फिल्में जितनी ही नाटकीय और प्रेरणादायक रही। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग में एक ऐसे ही निर्देशक का नाम सामने आता है जिन्होंने मात्र 3 फिल्मों के माध्यम से अपने लिए अमरता अर्जित कर ली, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जिसे पूरा करने में उन्हें 15 साल लग गए, वही सपना उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी पर गहरा असर छोड़ गया। ये निर्देशक थे कमाल अमरोही, जिनकी महत्वाकांक्षी फिल्म पाकीज़ा आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य और ऐतिहासिक फिल्मों में गिनी जाती है। कमाल अमरोही का जन्म 1918 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। पढ़ाई लिखाई के साथ ही उन्होंने साहित्य और सिनेमा में भी रुचि लेना शुरू कर दिया। मुंबई आकर उन्होंने लेखन और संवाद लेखन के माध्यम से फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। 1949 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म महल बनाई, जो एक सस्पेंस हॉरर फिल्म थी और हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। महल की सफलता ने उन्हें बतौर निर्देशक स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने 1953 में दायरा और फिर वर्षों बाद पाकीज़ा बनाई। इन तीनों फिल्मों ने उनके फिल्म निर्माण कौशल और रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाया। हालांकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाकीज़ा रहा, जिसकी कहानी उन्होंने 1950 के दशक में ही सोची थी। इस फिल्म को बनाने का सपना उन्होंने तभी देख लिया था, लेकिन इसे पूरा करने में उन्हें करीब 1.5 दशक का समय लग गया। इसकी मुख्य अभिनेत्री मीना कुमारी थी, जो उस समय की सुपरस्टार थी और कमाल अमरोही की पत्नी भी थी। पाकीज़ा के निर्माण के दौरान दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंधों में तनाव आने लगा, जिससे फिल्म की शूटिंग कई बार रुक गई। यहाँ तक कि दोनों के अलग होने के बाद फिल्म लगभग अधूरी ही रह गई। कमाल अमरोही ने फिल्म में बेजोड़ भव्यता और कलात्मकता लाने के लिए न केवल बड़े बड़े सेट बनवाए, बल्कि महंगे कैमरा एंगल्स और साउंड डिजाइन का भी इस्तेमाल किया। फिल्म का संगीत, कला, निर्देशन और सिनेमैटोग्राफी अपने समय से कहीं आगे थी। उन्होंने जो सेट बनवाए वे किसी शाही महल से कम नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी प्रयोग किए, जैसे विशेष प्रकाश प्रभाव और मल्टी कैमरा तकनीक। इन सब प्रयोगों और रुकावटों की वजह से फिल्म का बजट कई गुना बढ़ गया। फाइनेंसरों ने शुरुआत में जिस फिल्म के लिए सीमित बजट तय किया था, वह धीरे धीरे एक ऐसी परियोजना बन गई जिसे फाइनेंसरों को कर्ज के बोझ के तले ला दिया। कमाल अमरोही का फिल्म निर्माण के प्रति जुनून इतना था कि उन्होंने बार बार फिल्म के दृश्य बदले, पटकथा में सुधार किए और कलाकारों से परफेक्शन की उम्मीद की। वे कभी कभी एक ही सीन को दर्जनों बार शूट करते, जिससे कलाकार थक जाते, लेकिन वे संतुष्ट नहीं होते थे। उनकी ये परिपूर्णता की तलाश फिल्म के निर्माण में सालों का विलंब का कारण बनी। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में नई पीढ़ी के निर्देशक और अभिनेता आ चुके थे, लेकिन पाकीज़ा अभी भी बन रही थी। मीना कुमारी के साथ उनके संबंधों का भी फिल्म पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोनों के रिश्ते में खटास आ जाने के बाद मीना कुमारी ने फिल्म की शूटिंग छोड़ दी और फिल्म लगभग अधूरी रह गई। लेकिन कमाल अमरोही ने हार नहीं मानी। उन्होंने मीना कुमारी को मनाने के लिए न केवल व्यक्तिगत प्रयास किए, बल्कि फिल्म के प्रति उनके समर्पण को भी याद दिलाया। अंततः मीना कुमारी ने शूटिंग पूरी करने का फैसला किया और फिल्म को अंतिम रूप दिया। 1972 में पाकीज़ा रिलीज हुई। रिलीज के समय मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार थी और फिल्म के रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद उनका निधन हो गया। फिल्म को शुरू में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन मीना कुमारी की मृत्यु के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर सहानुभूति और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ गई। देखते ही देखते पाकीज़ा ने क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया। फिल्म के संगीत, विशेष रूप से चलते चलते, ठाड़े रहियो और इन्हीं लोगों ने जैसे गीत आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय है। फिल्म का सेट डिजाइन, संवाद और निर्देशन आज भी फिल्म स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कमाल अमरोही के लिए पाकीज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उनका सपना, जुनून और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। लेकिन इस फिल्म को बनाने में उन्हें जो मानसिक और आर्थिक और व्यक्तिगत नुकसान झेलना पड़ा, वह भी कम नहीं था। फाइनेंसरों ने लगभग दिवालिया हो जाने की कगार देखी। खुद कमाल अमरोही ने भी वित्तीय रूप से बहुत नुकसान झेला, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। पाकीज़ा के बाद कमाल अमरोही ने बहुत कम फिल्में बनाई। उन्होंने रज़िया सुल्तान जैसी भव्य फिल्म बनाने का भी प्रयास किया, जो 1983 में रिलीज हुई, लेकिन पाकीज़ा जैसी सफलता दोहरा न सकी। उनके बाकी के वर्षों में उन्होंने फिल्म निर्माण से धीरे धीरे दूरी बना ली। 48 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया, जिससे भारतीय सिनेमा ने एक महान और जुनूनी फिल्मकार को खो दिया। कमाल अमरोही की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी व्यक्ति का पूरा जीवन, उसका जुनून और उसकी आत्मा बस जाती है। उन्होंने अपने जीवन में जो सपना देखा उसे पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक गए, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी निजी जिंदगी और आर्थिक स्थिति का बलिदान ही क्यों न देना पड़ा। पाकीज़ा उनकी विरासत है,
जो आज भी दर्शकों को हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की याद दिलाती है। कमाल अमरोही का फिल्म निर्माण के प्रति दृष्टिकोण उस दौर की सामान्य फिल्मकारों से बिल्कुल अलग था। वह सिनेमा को केवल व्यावसायिक लाभ के रूप में नहीं बल्कि एक कलात्मक साधना के रूप में देखते थे। उन्होंने कभी भी जल्दीबाजी में काम नहीं किया और गुणवत्ता के लिए समय और धन की कोई सीमा नहीं रखी। उनके लिए दर्शकों को एक ऐसा अनुभव देना महत्वपूर्ण था जो उन्हें जीवन भर याद रहे। उन्होंने हर फ्रेम को एक पेंटिंग की तरह गढ़ा, हर संवाद को कविता की तरह रचा और हर दृश्य को जीवन से जोड़ दिया। कमाल अमरोही की जिंदगी और करियर इस बात का उदाहरण है कि कला के प्रति समर्पण और जुनून कभी-कभी जीवन के बाकी हिस्सों को पीछे छोड़ देता है। उन्होंने जो फिल्में बनाई वे भले ही संख्या में कम थी, लेकिन गुणवत्ता और प्रभाव के मामले में वे अमर रचनाएं बन गई। उनके जाने के बाद भी महल, दायरा और पाकीज़ा जैसी फिल्में दर्शकों को उनके रचनात्मक कौशल और दृष्टि की याद दिलाती रहती हैं। आज भी फिल्म प्रेमी जब पाकीज़ा देखते हैं तो उन्हें कमाल अमरोही के परिश्रम, मीना कुमारी की भावना और हिंदी सिनेमा के उस युग की भव्यता का एहसास होता है जो शायद अब दोहराना संभव नहीं। कमाल अमरोही ने हिंदी सिनेमा को केवल फिल्में नहीं दी, बल्कि उन्होंने उसे एक नई पहचान, एक नई दिशा और एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।